व्हाट्सएप। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति एवं विशेषताएं। हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के अलावा अन्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा यूराल पर्वत श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में हैं। हिमालय की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत पठार के नामचा बरवा पर्वत चोटी तक विस्तृत है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है, जबकि पूर्व भाग में इसकी चौड़ाई कम है। पूर्वी भाग में हिमालय की स्थिति संकरी होने के कारण यह ऊंचा उठ गया है। हिमालय की आकृति चापाकार अथवा धनुषाकार है। हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किमी है। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है तथा तिब्बत के पठार के उत्तर में क्यून-लून पर्वत श्रेणी स्थित है। हिमालय अपने पूर्वी छोर एवं पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ दर्शाता है। हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत कहते हैं। हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणवर्ती मोड़ को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश पटकई बूम, नागालैंड नागा पहाड़ी, मणिपुर मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम मिजो पहाड़ी। हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में विस्तृत है, इसे म्यांमार में आराकान्युमा कहते हैं। हिमालय पर्वत विश्व का नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या जर्मनी के भूगर्भशास्त्री कोबर का भूसन्नति सिद्धांत करता है। कोबर ने अपने सिद्धांत में बताया कि आज जहां हिमालय पर्वत है, यहां पहले टेथिस भूसन्नति था। नोट: कोबर ने सागर शब्द के स्थान पर भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया है। टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवानालैंड था तथा टेथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारालैंड था। कोबर के अनुसार गोंडवानालैंड तथा अंगारालैंड दोनों भूखंडों में अनेक नदियां बहती थीं। इन नदियों ने लंबे समय तक टेथिस सागर में अवसादों का निक्षेपण किया, जिससे टेथिस भूसन्नति में मलबा जमा हो गया। जैसे जैसे मलबे का जमाव बढ़ता गया, दबाव के कारण टेथिस भूसन्नति में अवतलन होने लगा। इसके साथ साथ यहां अवसादी मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। कोबर के अनुसार कुछ समय बाद अवतलन होने से टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने लगा, जिससे उसकी चौड़ाई घटने लगी। टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगा अथवा वलन होने लगा। कोबर कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर अधिक हुई, परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल के रूप में ही ऊपर उठ गया। इसके एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत है तथा दूसरे तरफ का मोड़ क्यून-लून पर्वत है तथा बीच का भाग तिब्बत का पठार है। हैरी हेस का सिद्धांत। हिमालय पर्वत के उत्पत्ति की सबसे प्रमाणित व्याख्या कोबर के भूसन्नति के सिद्धांत को माना जाता है। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अलावा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का सफल व्याख्या करता है। पृथ्वी की सतह से 200 किमी शून्य की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित हैं। इन्हीं भूखंडों को प्लेट कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं: इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर का प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार
ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं, बल्कि गतिशील अवस्था में हैं। भारत इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब इन दोनों प्लेटों के मध्य तेथिस सागर में जमे अवसादी मलबे में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन्हीं वलन के परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ये चारों पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित हैं: I, ट्रांस हिमालय, 2, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, 3, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, 4, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल ये 3 श्रेणियां निम्न प्रकार हैं: I, काराकोरम पर्वत श्रेणी, 2, लद्दाख पर्वत श्रेणी, 3, जास्कर पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। हिमालय का उत्थान तेथिस सागर में जमा अवसादी मलबों से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण तेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की, बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन आस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं: I, सियाचिन, 2, हिस्पर, 3, वियाफो, 4, बाल्टोरा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी शिखर है। राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में श्योकंदी तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। वृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से शचर जोन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, जिनमें से प्रमुख सबसे ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार है: एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा।
वृहद हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थिति निम्नलिखित है। एवरेस्ट, नेपाल। कंचनजंगा, सिक्किम। मकालू, नेपाल। धौलागिरी, नेपाल। अन्नपूर्णा, नेपाल। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोडविन ऑस्टिन है, किंतु यह हिमालय पर स्थित नहीं है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8,611 मीटर है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचाबरवा तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्नलिखित है। नामचाबरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थिति निम्नलिखित है। नामचाबरवा, तिब्बत। कंचनजंगा, सिक्किम। मकालू, नेपाल। एवरेस्ट, नेपाल। सालू, नेपाल। धौलागिरी, नेपाल। अन्नपूर्णा, नेपाल। भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां स्थित है। कोमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ और बद्रीनाथ। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ पर्वतों की रानी है। उत्तराखंड में वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित है, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नामचाबरवा, तिब्बत है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ विस्तृत है। लघु हिमालय की 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। तीरपंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी एवं मसूरी पर्वत श्रेणी। लघु हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों की स्थिति निम्नलिखित है। पर्वत श्रेणी स्थिति। आई पीरपंजाल पर्वत श्रेणी, जम्मू कश्मीर। 2 धौलाधर पर्वत श्रेणी, हिमाचल प्रदेश। 3 महाभारत पर्वत श्रेणी, नेपाल। 4 नागटिब्बा पर्वत श्रेणी, नेपाल। वी मसूरी पर्वत श्रेणी, उत्तराखंड। लघु हिमालय एवं वृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है। इन्हें खुली घाटी कहते हैं। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीरपंजाल कहलाती है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीरपंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा इसके दक्षिण में जम्मू है। यहीं पर वैष्णो देवी मंदिर है। पीरपंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। डल झील पीरपंजाल एवं वृहद हिमालय के मध्य स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी है और मसूरी के पूर्व में नेपाल में नागटिब्बा पर्वत श्रेणी एवं महाभारत पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते हैं। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगते हैं। जहाँ एक ओर वृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग एवं सोनमर्ग आदि।
लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों को उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। राज्य पर्यटन स्थल जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग। हिमाचल प्रदेश शिमला, मनाली, डलहौजी। उत्तराखंड मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंसर। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। विभिन्न राज्यों में इन पर्यटन स्थलों का विवरण निम्नलिखित है। वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच समतलसपाट घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा घाटी नेपाल, काठमांडू घाटी। शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोशी नदी तक ही दिखाई देता है। कोशी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबद्ध हो गया है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत संकरा है। कोशी नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमश इनके नाम हैं डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को उत्तराखंड में दून एवं द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार आदि। हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। पश्चिमी छोर सिंधु गार्ज के पास एवं पूर्वी छोर दिहांग गार्ज के पास स्थित है। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। खड़ी ढाल वाले घाटी को आई आकार की घाटी, गार्ज या कैनियन कहते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार कारगिल में जास्कर पहाड़ी के अंतर्गत पाया जाता है। टैग्स हिमालय पर्वत की उत्पत्ति एवं विशेषताएं।